नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसमें अध्याय 4 कृषि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह कृषि पाठ का चौथी वीडियो है और इस वीडियो में पूर्व में हम लोगों ने यहाँ दी गई है। बच्चों, इसे आप जानना चाहें तो वीडियो को रोककर पूरी तरह पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। बच्चों, आज हम लोग कृषि के विकास के बारे में जानेंगे, भारत का एक फॉर्म के बारे में जानेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म के बारे में जानेंगे और मंजू की सफलता की कहानी सुनेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कृषि विकास की बातें। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि में विकास आवश्यक है। इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, बोई गई फसलों की संख्या में वृद्धि, उर्वरकों का समुचित प्रयोग, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण। कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है बच्चों कि एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, मतलब उसके पास खाने के लिए अनाज हमेशा रहे। लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि विकसित देशों के किसान किस प्रकार खेती करते हैं? इनकी खेती का तरीका हमारे देश की खेती से किस प्रकार अलग है? आइए हम लोग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक एक फार्म का अध्ययन कर वस्तुस्थिति प्राप्त करें। बच्चों, भारत का एक फार्म, फार्म हम कहते हैं जब एक जगह हम लोग खेत में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं और कई तरह के कृषि के कार्य करते हैं, तो वह क्षेत्र फार्म कहलाता है। बच्चों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव का। वहाँ मुन्ना लाल रहता है जो एक छोटा सा किसान है। इसके पास 1.5 हेक्टेयर की उर्वर भूमि का एक फार्म है। वह अपने फार्म में भाड़े के ट्रैक्टर से जुताई करवाता है, अधिक उपज देने वाले बीज खरीदता है, समीप के खेत में लगे नलकूप से खेत की सिंचाई करता है। इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। वह वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल उगाता है। बच्चों, मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह पास के शहर के सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ से अर्थात सहकारी भंडार से मुन्ना लाल को पशुधन मतलब उन भैंस और मुर्गियों के लिए चारे, स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह मिलती है। बच्चों, भैंस बच्चे को जन्म देते हैं, उसके लिए गर्भाधान किया जाता है, तो यह आजकल कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। मुन्ना लाल कभी कभी बैंक या कृषि सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण भी लेता है, यानी कि उधार लेता है खेती के काम के लिए। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर की मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बाजार अनुकूल न होने के बावजूद भी उन्हें अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। कम मूल्य में भी उन्हें बेचना पड़ता है क्योंकि वो उसे भंडार में नहीं रख सकते हैं, भंडार नहीं है। बच्चों, ये भारत के किसान की कहानी हम सुने हैं और आगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान की कहानी सुनेंगे और फिर हम तुलना करेंगे कि दोनों के किसानों के जीवन में क्या अंतर है। अब देखिए बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य का एक किसान का नाम है जो होरन। उसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने फार्म हाउस में ही रहता है।
वह मुख्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाता है। वह अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए समय समय पर प्रयोगशाला में भेजकर पता करता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर सके, यानी कि वैज्ञानिक तकनीक उसके पास उपलब्ध है। पीड़कों पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तरीकों से पीड़कनाशी का छिड़काव करता है। बच्चों, आप जानते हैं फसल में कीड़े लग जाते हैं जिससे हम पीड़क कहते हैं, और उसके लिए जो दवा छिड़कते हैं उन्हें हटाने, उन्हें मारने के लिए, वो पीड़कनाशी कहलाता है। जो होरन के पास एक कंप्यूटर भी है जो उपग्रह से जुड़ा हुआ है, आधुनिक तकनीक है बच्चों उसके पास, वह उसे उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है, मतलब मौसम और खेत की स्थिति को बतलाता है, जिसके अनुसार वह पीड़कनाशकों एवं उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। वह अपने खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक मतलब ज़मीन को समतल करने वाली मशीन, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करता है। ये आधुनिक मशीनें उसके पास है। अनाज को फार्म हाउस में बने अनाज भंडारों में एकत्र करता है। इसके पास अनाज भंडार भी उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार बाजार में बेचता है, मतलब जब बाजार में कीमत बढ़ती है तब उसे बेचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर की तरह। तो हमने देखा भारत के किसान के पास कितनी कमी है, बहुत सी चीज़ें उसके पास नहीं है, आधुनिक तकनीक नहीं है, आधुनिक मशीनें नहीं है, भंडार गृह नहीं है। तो ये अंतर है विकसित देश और विकासशील देश के किसानों में। बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं कि वहाँ एक हवाई जहाज़ से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो ये विकसित और विकासशील देश के किसानों के अंतर जानने के लिए दो कहानी आपको सुनाई गई। बच्चों, मंजू की सफलता की कहानी जब सुनिए। बच्चों, मंजू बोबोंगा झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के एक छोटे गांव बड़ा नंदा में रहती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा बीच बीच में कि वो कहाँ रहती है, किस जिले में रहती है, क्या नाम है, तो ध्यान से आप कहानी को सुनिएगा। इनके पास 0.5 एकड़ की एक बाड़ी, मतलब कि सब्जी लगाने की बाड़ी, तथा 1 हेक्टेयर का एक धान खेत है। इन दोनों से उन्हें अपने परिवार के लिए अस्थायी आय हो जाती है, मतलब परिवार चलाने भर इनकम हो जाता है। अपनी बाड़ी में वे सलजम, मिर्च, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर और बैगन उपजाती है। ऐसा सब सिर्फ कुछ वर्ष पूर्व 2009 ईस्वी में शुरू हुआ। इससे पहले उसके पिता गंगाराम बोबोंगा पिछले 20 वर्षों से पारंपरिक कृषि करते आ रहे थे। पारंपरिक मतलब वही हल बैल और किसान जोतना और साधारण बीज लगाना, सिंचाई की सुविधा ना होना, खाद का सुविधा ना होना, इसको हम कहते हैं पारंपरिक कृषि। वास्तव में वे खेती के अन्य आधुनिक तरीकों से अनभिज्ञ थे। उनको पता नहीं था आधुनिक तरीकों के बारे में, और ये भी नहीं जानते थे कि कैसे बिचौलियों के बिना सीधे बाजार में अच्छे दामों पर उत्पादन बेचे जा सकते हैं। बच्चों, जब आप फसल उपजाते हैं तो बिचौलिए आ जाते हैं और आपसे कम दाम में लेकर वो फसल को अधिक दाम में बाजार में बेचते हैं, तो आपको लाभ नहीं होता है, बिचौलिए को लाभ हो जाता है। सन 2008 में कृषि विज्ञान केंद्र ने जगन्नाथपुर में कार्बनिक कृषि पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। मंजू ने अपने पिता के साथ इसमें भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मंजू की उत्सुकता को देखते हुए 1000 केंचुओं से उसकी मदद की और उन्हें वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाने और उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। ये खाद है बच्चों, और बहुत अच्छी खाद है जो हमारे फसलों को बहुत ही लाभ पहुंचाता है, अच्छी तरह से फसल होता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये बनाना सीखा मंजू ने। वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद मंजू ने उसे अपनी बाड़ी में मटर छीमी के पौधे में डाला। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। मीठे स्वाद के कारण उसे आमदनी भी अधिक हुई। इसके बाद मंजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बच्चों। मटर छीमी की फसल की सफलता के पश्चात मंजू के परिवार ने मिश्रित खेती की शुरुआत की, मतलब बहुत से फसल एक साथ उगाने लगे। पड़ोस की 0.5 एकड़ की जमीन को लीज पर ले लिया।
कुल 12 प्रकार की सब्जियों की खेती होने लगी। इसमें से 6 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन निरंतरता के साथ होने लगा और परिवार की आय 6,000 रुपया प्रति माह बढ़ गई। मंजू के कदम यहीं नहीं रुके, उसने सारे गांव वालों को कार्बनिक खेती करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अब उनके पास के गांव के किसान खरपतवार को जलाने के बजाय वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे। इस कार्य के लिए मंजू को जिले का सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक चुना गया तथा ATMA, जिसको हम शॉर्ट में आत्मा कहते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा उन्हें 25,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ। अब मंजू ने वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसानों को बेचना भी शुरू कर दिया। इससे उसकी वार्षिक आय 15,000 से 20,000 रुपये बढ़ गई। किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण देना भी आरंभ कर दिया कि किस तरह वर्मी कंपोस्ट बनाएं और किस तरह से उपज लें। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी मंजू को सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर महिला कृषक का पुरस्कार दिया गया। बच्चों, रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है जहां आप कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी मंजू की सफलता की कहानी। तो हम लोगों ने आज कृषि विकास के बारे में जाना कि कृषि विकास क्यों आवश्यक है। फिर उसके बाद हमने भारत के किसान की कहानी सुनी और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान का कहानी सुनी हम लोगों ने और मंजू की सफलता की कहानी सुनी। मंजू किस तरह वर्मिंग कंपोस्ट बनाकर अपनी खेती से अधिक लाभ कमाना सीख और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी सिखला रही है। तो बच्चों, इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आप पुस्तक में इस कहानी को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और गांव के लोगों को भी सुनाएंगे बच्चों आप, और लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।